वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की जो टॉपिक है वह है उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या कह सकते हैं समन्वय संख्या। और साथ साथ दूसरा टॉपिक रहेगा आपका सघन संकुलित जलक में अंतरकाशी रिक्तियाँ। तो अंतरकाशी रिक्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, तो ये सब को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सीधा छोटा सा पहले चलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। मैंने आपको बता रखी है कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी क्या होता है पदार्थ, वो पदार्थ किससे बना होता है, अवयवी कण। अवयवी कण में क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है। मान लो जाए कोई भी क्रिस्टल बनता है तो परमाणु के एक निश्चित सुव्यवस्थित क्रम से बनता है, ये आपको पहले से पता होगा, है ना। ये मान जाए कोई भी क्या है आपके पास पदार्थ है, ये परमाणु के सुव्यवस्थित क्रम से बना हुआ है। अभी मैं परिभाषा में नहीं गया हूँ, अभी इतना केवल समझो कि यहाँ पर मैंने बना दिया परमाणु। क्या बना दिया मैंने, परमाणु। अब ये वाला जो परमाणु है, ये वाला परमाणु से एकदम सीधा जुड़ा हुआ है, ये परमाणु इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो क्लोज पैकिंग है वो दो प्रकार से होते हैं, आपको बताया था मैंने सबसे शुरू में। इस पैकिंग में क्या होता है कि एक परमाणु के जस्ट नीचे होता है ना, ये वाला परमाणु के जस्ट नीचे, ये परमाणु जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक परत बन गया, ठीक है, ये एक विमी परत बन गया। तो आप देखो कि इस जो अणु है या परमाणु है या आयन है उसको कितने जने ने टच किया है, 1 2 3 4। तो यही इसका क्या कहलाएगा आपका उपसहसंयोजन संख्या, कि एक कण है वो कण को कितने कणों ने स्पर्श कर रखी है। तो इसको 4 कणों ने स्पर्श कर रखी है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो वही है, तो उसको हम लोग परिभाषक तौर पर समझते हैं क्या है कि किसी क्रिस्टल में कोई कण, अब कोई कण क्या हो सकता है बताया था मैंने आपको कि अणु, परमाणु या आयन, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल में कोई कण, अणु, परमाणु, आयन जितने निकटवर्ती कणों से जुड़ा रहता है, ये हो गया एक कण, कितने निकटवर्ती कणों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। ये वाला को नहीं टच किया है ना, ये वाला नहीं टच किया है, चारों जन को किया है ना। तो किसी क्रिस्टल में कोई कण जितने निकटवर्ती कणों को क्या कणों से जुड़ा रहता है या संपर्क में होता है, उसे उस कण की समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या, है ना। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि एक विमी है। एक विमी क्या होता है आपका, एक विमी में क्या होता है, ऐसा एक स्पर्श रेखा बस होता है सीधा सा, ठीक है। तो एक विमी जो हमारे पास क्रिस्टल है, कौन सा विमी बोलेंगे इसको, एक विमी घनिष्ठ संकुलन पैकिंग बोलेंगे, है ना। तो घन नहीं बोल रहा हूँ, घन में 3D में बात करूँगा। अभी केवल क्या है कि ये केवल एक विमी है, एक विमी घनिष्ठ संकुलन है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको कण मानते हैं, तो उसके जस्ट पीछे एक जने और कण है, इसके जस्ट आगे एक जने और कण है। मतलब इस कण का उपसहसंयोजन संख्या कितना हो गया, 1, और ये क्या हो गया, 2। 2 जने जुड़ा है तो इसका उपसहसंयोजन संख्या कितना हो गया, 2। इसका कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये एक विमी हो गया, ठीक है। एक विमी चल के अब मैं जाता हूँ आपका द्विविमी में। तो ये एक विमी हो गया, ठीक। अब ये हो गया आपका द्विविमी, ठीक है। ये दोनों तरफ से दर्शा है, ये ऊपर की ओर भी दर्शा रहा है, ये इधर की ओर भी दर्शा रहा है, 2 दिशाओं में दर्शा रहा है, ठीक है। 3 दिशाओं में दर्शाएगा ना, वो आपका 3D हो जाएगा, त्रिविमी हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी ये एक विमी है, ये आएंगे तो 2 द्विविमी है। तो द्विविमी में देखो, द्विविमी में 1 2 3 4 इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि 4 एक कण से 4 कण जुड़े हुए हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। इसका कितना है, 2। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊँ, देखिए ये जो हमारे पास पैकिंग उसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं ना। इसमें क्या किया मैंने, इस परमाणु के जस्ट नीचे एक परमाणु, उसके जस्ट नीचे एक परमाणु, ऐसे बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ, इस दोनों परमाणु के बीच वाले जो खांच है उसमें एक परमाणु, तो ऐसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में फिर एक परमाणु, ऐसा, ठीक है। तो इस जगह देखो, इस जगह एक परमाणु को 1 2 3 4 5 6 जने ने स्पर्श किया है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ये एकदम नॉर्मल जानकारी है, ज़्यादा 3D वगैरह का यूज़ करके नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एक विमी, और ये हो गया आपका द्विविमी। क्या हो गया, द्विविमी। अब द्विविमी तो समझ आ जाता है कि हमारे पास देखकर ही समझ आ जाएगा कि ये इनको कितने जने स्पर्श किया है, 4 जने ने, इसको कितने जने स्पर्श किया है, 2 जने, इसमें कितने, 6 जने ने। तो ये तो एक विमी में समझ आ गया और द्विविमी में भी समझ आ गया। अब मान जाए मैं त्रिविमी बताता हूँ। त्रिविमी मतलब क्या करता हूँ कि मान जाए ये हमारे पास एक परत है, एक क्या है, परत है, उस परत के ऊपर में एक और परत रखते हैं, या उसके नीचे में एक और परत रखते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन हम लोग नहीं देख पाएंगे, यहाँ से देख रहे तो क्या लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 बनाया था जी, 7 बनाया था क्या, 1 2 3 4 5 6 जने ने क्या किया, इसको स्पर्श किया है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। जब ये क्या होगा, द्विविमी होगा तो,
और यही अगर त्रि मतलब बताया मैंने इधर इधर और ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर भी रखेंगे। इसमें क्या है, केवल एक चटीर की तरह है, चटाई देखें ना, चटाई, ठीक है, चटाई की तरह है ये दोनों जने, ये द्विविमी है वो, ठीक है। लेकिन त्रिविमी में क्या होगा, ऊंचाई भी होगा, क्या होगा, ऊंचाई। तो ये हो गया, ये चटाई की तरह है, उसके जस्ट नीचे रखूंगा या तो जिसको ऊपर में रखूंगा, तो इसका तीन तीन लेयर हो जाएगा ना। ये पहला लेयर, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर में एक लेयर हो जाएगा, इसके नीचे में एक लेयर हो गया, तो ये हो जाएगा त्रिविमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिविमी। जैसे कि मैं यहाँ पास ये बना देता हूँ, ये बना दिया, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो ये क्या हो गया आपका, द्विविमी हो गया। लेकिन इसी को मैं ऐसे करके बना देता हूँ पूरा, ठीक है, घन, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिविमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिविमी। अब त्रिविमी आयन में कैसा होता है, एक आध को उदाहरण देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास त्रिविमी में तीन प्रकार से हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, एकक कोष्टिका होते हैं। तो एक का एक कोष्टिका है SCC एकक कोष्टिका, BCC एकक कोष्टिका, और क्या है, FCC एकक कोष्टिका। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। एकक कोष्टिका ये सिंपल वाला है, और ये क्या है आपका बॉडी सेंटर्ड है, और ये क्या है, फेस सेंटर्ड है ना। तो अपने पास माल जाए, है ना, हम लोग लेते हैं पहला सरल घनीय जालक। सरल घनीय जालक मतलब सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक की समन्वय संख्या कितना है, ये पूछा जाएगा। तो अब देखिए हम लोग कैसे समझते हैं, उसको समझना है ना, कि ये मान लो जाए एक SSC है, सॉरी SCC, है ना। SCC में जो जितने भी परमाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोर में होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं, कोर में होते हैं। इसके भी कोर में, इसके भी कोर में, इसके भी कोर में, इसके भी कोर में, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो 4 ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है, और 4 इधर हो गया क्या, और 4 क्या हो जाएगा, ऊपर में प्राप्त होगा। ये छूट रहा है बार बार, ये ऐसे ऊपर में प्राप्त होगा, ऐसे, है ना। 8 को पकड़ के देखिए तो इस तरह से दिखाई देगा वो, ये नहीं बन रहा है। चलिए इस तरह से, तो मान जाए ये वाला एक परत हो गया, ये 4 लिखा है, उसमें से मैंने यहाँ पर 2 और रख रखी है ऐसे, ऐसा, ठीक है। अब मान जाए मैं इस 2 को यहाँ रखता हूँ, ऐसे ऊपर में रख दिया, ऊपर रखता हूँ। तो देखो इस वाले कण को कितने ने छुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। ये और बढ़ता जाएगा ना, इधर उसकी जरूरत नहीं, 4, है ना। और ऐसे अगर मैं रखता हूँ तो एक जने यहाँ पर इसको स्पर्श कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 जने इधर स्पर्श किया, अरे एक ऊपर की ओर स्पर्श किया, मतलब कितना हो गया, 4 कितना हो गया, 5, और उसके जस्ट नीचे नीचे एक जने और रहेगा, तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। तो 6 स्पर्श कर रहा है ना, कितने स्पर्श कर रहा है, 6। तो उसकी कोऑर्डिनेट नंबर कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6, है ना। अब आप सोचोगे कि ये वाला में भी तो 6 होता है, ऐसा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है आपका एक विमी है, सॉरी द्विविमी है, क्या है, द्विविमी। द्विविमी ने अभी मैं बता रहा हूँ, त्रिविमी बता रहा हूँ मैं, किसमें बता रहा हूँ, त्रिविमी। तो सरल घनीय एकक जालक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और उसी तरह से मान लो जाए मैं जाता हूँ किसमें, कोई भी एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग, है ना, काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय जालक। काय केंद्रित में क्या होता है, काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर्ड परमाणुओं की जो संख्या होती है कितना होती है, 2 होती है। तो इसमें होता क्या है, एक परमाणु सबसे बीच में रहता है और बाकी सारों कहाँ रहता है, कोने में रहता है, ठीक है। किस में रहता है, कोने में। तो देखो यहाँ ये 4 परमाणु ऊपर, 4 परमाणु नीचे और 4 परमाणु क्या है, ऊपर, ठीक है, ऐसा,
ये हमने बना रखी है, ठीक है। 4 परमाणु नीचे, 4 परमाणु ऊपर, ये तो हो गया, समझ आया। अब देखो ये जो परमाणु है सभी कोने में है, नीचे के चारों कोने में है और ऊपर के चारों कोनों में, ठीक है। और बीच में सेंटर में एक जन और क्या है, एक और परमाणु है। अभी रिक्तियों के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, 4 परमाणु हैं और ऊपर में भी 4 परमाणु हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो कण है, ये वाला जो बीच में जो कण है, ये कण कितने जने को स्पर्श किया है, 1 2 3 4, नीचे में 4 और ऊपर में 4, ठीक है। तो ये जो काय केंद्रित है उसमें, जो काय केंद्रित उसमें समन्वय संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8, नीचे का 4 ऊपर का 4 हो गया, ठीक है। ये काय केंद्रित में समझ आ गया आपको। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा से फलक केंद्रित में। कैसे बात करते हैं हम लोग, फलक केंद्रित। तो इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। एक विमीय और द्विविमीय तो सबको क्लियर हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 होता है सरल घनी जालक में। सरल घनी जालक में मतलब केवल कोनों पर रहता है, और काय केंद्रित में कोनों पर रहता है और साथ साथ कहाँ रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, उपसर्जन संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसी तरह आप फलक केंद्रित में जाओगे तो 12 होगी। षटकोणीय निविड़ संकुलन में जाएंगे तो 12 होगी। तो षटकोणी भी देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार, है ना। जैसे कि षटकोणी में ऐसा होता है 3 2 5 और एक क्या हो गया, 6, है ना, ये हो गया। हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला उदाहरण तो ये हो गया सरल घनी जालक और काय केंद्रित हो गया। और तीसरा मान लिखता हूँ मैं षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। इसका उदाहरण दे रहा हूँ, षटकोणीय। आपको लगेगा कि अगर आपने नाम नहीं सुने होंगे तो आपको पहले बार में समझ नहीं आएगा कि सरल घनी जालक कौन है, काय केंद्रित जालक कौन है और षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या है। क्लियर है ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा ना, फेस सेंटर्ड है कि बीसीसी है कि एससीसी है। तो इसमें भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि ये वाला जो कण है उसको कितने 1 2 3 4 5 6 जने स्पर्श किया है। हाँ, तो अगर ये द्विविमीय है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल जाएगा, 6 निकल गया। 6 जने इस पर क्या है। अब मान जाए ये त्रिविमीय है, त्रिविमीय मतलब 3D ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर या ऊपर नीचे दोनों की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ देखने की कोशिश करो, है ना। 3D में ज़्यादा अंदर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि मान जाए इस जगह षटकोणी में क्या होता है कि कौन खाँचों में बैठता है ना, ठीक है। यहाँ एक जगह और यहाँ एक जगह, 3 जगह मैं क्या रख देता हूँ, परमाणु, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि जो षटकोणी है निविड़ संकुलन, उसमें इस वाले कण का उपसर्जन संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 जने और रखा है ऊपर में, ठीक है। 3 जने और रखा है ऊपर में। तो 6 के बाद 7 8 9 हो गया, 9, ठीक है। उसी तरह इस तीनों को मैं पीछे की ओर और रखूँगा, उसी जगह में ऐसे पीछे की ओर और रखूँगा। तो 6 के बाद क्या हो गया, ये 6 हो गया। 6 के बाद ऊपर में जो रखे हैं, ऊपर में जो ऐसे रखे हैं, उस ऊपर में 6 के बाद 7 8 9 हो गया और नीचे में और रखेंगे तो 10 11 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा षटकोणीय निविड़ संकुलन में संरचना में समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और 3D में और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप लोग सर्च भी कर लेना, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया उपसंयोजन संख्या। अब आगे हम लोग क्लियर करते हैं अंतरकाशी रिक्तियाँ। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये 3 परमाणु हैं। तीनों परमाणु के जो बीच में ये जो जगह छूट रहा है, ये क्या है, आपका रिक्तियाँ हैं। क्या है, रिक्तियाँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय। कौन सी रिक्तियाँ बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणीय, है ना। तो अंतरकाशी रिक्तियाँ क्या है, पहले तो मैं बात करता हूँ, ठीक है। अंतरकाशी रिक्तियाँ क्या है ना। तो इसका मैं परिभाषा दे देता हूँ, है ना। ये आपको वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये स्क्रीन पर भी मिलेगा। देखो, क्योंकि इसका मैं परिभाषा लिख नहीं पाया, है ना। तो अंतरकोश की रिक्तियाँ क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कणों के मध्य कुछ स्थान रिक्त बच जाते हैं, जिसे अंतरकाशी रिक्तियाँ कहते हैं। ये अवयवी कण है, इस अवयवी कणों के बीच ये छोटा सा जगह दिख रहा है आपको, ठीक है। वो क्या है, अंतरकाशी रिक्तियाँ कहलाती हैं। अब ये अंतरकाशी रिक्तियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत नहीं 2-3 प्रकार के देखते हैं ना, ठीक है। तो अंतरकाशी रिक्तियाँ का पहला प्रकार है आपका त्रिकोणीय रिक्तियाँ। त्रिकोणीय रिक्तियाँ, सबको मैं नॉर्मल परिभाषा दूंगा, ठीक है। तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ क्या है, ये देखिए, एक ही तल पर उपस्थित
तीन परमाणुओं के मध्य बनी रिक्तियाँ, एक ही तल ना, एक तल, उसके ऊपर में रखूँगा तो दूसरा तल हो जाएगा, उसके और ऊपर रखूँगा तो तीसरा तल हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग एक ही तल के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही तल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जितना भी यहाँ पर बनेगा वो कितना तल हो गया आपका, एक ही तल हो गया। कितना तल हो गया, एक तल, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे रखता हूँ और, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर में, तो ये दूसरा तल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर और रखूँगा तो तीसरा तल हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक ही तल पर उपस्थित तीन परमाणु, कितने परमाणु, तीन परमाणु। तो तीन परमाणु क्या कर लिए हम लोग, देखो 1 2 3, इस तीनों को ले लेते हैं, ठीक है। या तो इसको हटा दो, 3 को ले लिए, ठीक है। तो एक ही तल पर उपस्थित तीन परमाणुओं के मध्य बनी रिक्तियाँ त्रिकोणीय रिक्तियाँ कहलाती हैं। क्लियर हो गया आपको त्रिकोणीय रिक्तियाँ क्या है करके, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं चतुष्फल की रिक्तियाँ। चतुष्फल की रिक्तियाँ क्या है, तो देखो ये जो परमाणु है, इस परमाणु के मध्य बना हुआ क्या है आपका, रिक्तियाँ हैं, ठीक है। कौन सी रिक्तियाँ, त्रिकोणीय रिक्तियाँ। अब क्या होता है कि अगर मैं इस त्रिकोणीय रिक्तियाँ के ऊपर में एक ऐसा दूसरा परत रख देता हूँ, तो इन चारों गोलों के बीच एक रिक्ति बनता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो इन तीनों कोनों के बीच एक रिक्ति बने, उसको त्रिकोणीय रिक्ति बोलेंगे। और इसके ऊपर में इसको एक रख देते हैं, तो उसके चारों के बीच में बना है, उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अब ये कैसे चतुष्फलक होता है, देखो मैं क्या करूँगा कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, इस तीनों के केंद्र को इसके केंद्र से मिलाऊंगा, तो एक पिरामिड ऐसे मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, पिरामिड जैसे कि देखो अंदर का हो गया ये पहला गोला, ये वाला गोला, ये दूसरा गोला, ये हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा गोला हो गया, और ये ऊपर का हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो एक संरचना बनेगी, कैसे बनेगी कि तीनों को मैं यहाँ मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, रुको, इस त्रिभुज कैसे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये इसका हो गया, ये हो गया इसका, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके कोण को ऊपर वाले के कोण के साथ मिलाएंगे, ठीक है। इसका कोण को ऊपर वाले के साथ, और ये वाला जो कोण है उसको ऊपर के साथ। तो देखो यहाँ पर एक क्या होता है, एक फलक इधर, एक फलक इधर, एक फलक इधर, 3 फलक हो गया, और पीछे की तरफ एक फलक, मतलब कितने फलक हो गए, 4 फलक। तो 4 फलक के बीच बना है, मतलब ये क्या है आपका चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, ठीक है। ये समझ आया आपको कि यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, और इसके केंद्र से मिलेगा, ठीक है, इस वाले के केंद्र से मिलेगा, तो हमको एक मंदिर टाइप संरचना मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, इधर एक हो गया, एक फलक हो गया, ठीक है। इधर जाएंगे तो 2 फलक हो गया, इधर जाएंगे तो 3 फलक हो गया, और नीचे तरफ जाएंगे तो 4 फलक हो गया, कंप्लीट वो चतुष्फल की रिक्तियाँ। तो उसको कैसे लिखे हैं कि यह रिक्ति 4 समान गोलों से निर्मित होती है। ये तो हम जानते हैं 4 गोलों से निर्मित होती है। 3 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श किए रहता है, ये तो आपको समझ आ गया। 3 है, एक दूसरे क्या है, स्पर्श किए रहता है, तथा चतुर्थ गोला इन तीनों गोलों के द्वारा बनाए गए रिक्त पर ऊपर से या नीचे से रखा जाता है। या तो ऊपर से भी रख सकते हैं, या तो नीचे तरफ से भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया, वो आपका चतुष्फल की क्या है, रिक्तियाँ हैं, है ना। तो आगे लिखेंगे, नीचे रखा जाता है। इन चारों गोलों के केंद्र, 4 गोले हैं ना, कितने गोले हैं, 4 गोले, ठीक है। इस 4 गोले के जो केंद्र है उसको क्या करें, मिलाकर दिखाया ना मैं इसको, ठीक है। इस चारों गोले के केंद्र एक चतुष्फलक के कोणे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो चतुष्फलक बनेगा उसका एक कोना इसके केंद्र में रहेगा, 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 ठीक है, क्योंकि ये कटता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या बोला जा रहा है कि इन चारों गोलों के केंद्र, इसका केंद्र मतलब बीच, चारों गोलों के केंद्र एक चतुष्फलक के कोने बनाते हैं। मतलब चतुष्फलक का जो कोना है, ये जो कोना है तो वो किसका केंद्र रहेगा, एक गोले का केंद्र रहेगा। इसका जो कोना है वो एक गोले का केंद्र रहेगा, इसका जो कोना है वो एक गोले का केंद्र रहेगा, इसका जो कोना है वो एक गोले का केंद्र, मतलब 3 गोले हैं
तो 3 यहाँ पर केंद्र है, 4 गोले तो 4 केंद्र हैं, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है कि इन चारों गोलों के केंद्र, चारों गोलों का है केंद्र एक चतुष्फलक के कोण बनाते हैं। तो चतुष्फलक के कितने कोण बनाते हैं? चारों कोण बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इस रिक्ति को क्या बोलते हैं? चतुष्फलक की रिक्तियाँ कहते हैं। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। चित्र तो अब बनाना आ जाएगा। कैसे? ये 1, ये 2 और ये 3 बनाना और इसको डॉट डॉट बना देना इस वाले को, ठीक है। ये हो गया। इसमें कैसे बनाओगे? अंतरकाश रिक्तियाँ 1 और 2 और 3 खत्म, ये अंतरकाश रिक्तियाँ हो गया, ठीक है। या तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ बोलेंगे इसी को ही, है ना। चलिए, तो ये हो गया चतुष्फल की रिक्तियाँ। अब आता है आपका चतुष्फल की जो रिक्तियाँ उसके लक्षण। तो लक्षण मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको, मैं यहाँ पर स्क्रीन में प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फट से लिख लेना पॉज करके। क्लियर हो गई? तो चतुर्थफल की रिक्तियों का क्या हो गया? लक्षण हो गया। आगे हम लोग चलते हैं अष्टफल की रिक्तियाँ। अब अष्टफल की रिक्तियों को समझना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर 3D में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन 3D तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 3 हो गया, 3 के ऊपर में 1 रखते हैं, तो ये हो गया आपका चतुष्फल की रिक्तियाँ। क्या हो गया? ये चतुष्फल की रिक्तियाँ। अगर मैं इस 3 के ऊपर में 3 परमाणु और रखता हूँ ऐसे, ये इसके खांच में होगा, ये इसके खांच में होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो, इस 3 परमाणु के बीच में एक रिक्तियाँ बना और इस 3 परमाणु के बीच में एक रिक्तियाँ बना, मतलब दोनों रिक्तियाँ एक ही जगह बन रहा है ना, एक ही जगह बन रहा है। तो इस रिक्तियाँ को बोलेंगे हम लोग अष्टफल की रिक्तियाँ। क्यों अष्टफल की? क्योंकि क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो 3 गोला है, नीचे का जो 3 गोला है और ऊपर का जो 3 गोला है, इस तीनों गोलों के इसके केंद्र को, तीनों के केंद्र को इसके केंद्र से हम लोग क्या करेंगे? अटैच करवाएंगे। तो देखो, आप लोग ना ऐसे मत कर देना कि ये दोनों को इसमें रख दो, ये दोनों को इसमें रख दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर रखोगे, एक को इधर रखोगे, ठीक है। उसके खांच में रखना है ना कि गोले के ऊपर में। गोले के ऊपर रखेंगे तो दूसरा सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खांच में रखेंगे। तो इस जगह में क्या होता है कि इसका जो केंद्र है, तीनों का जो केंद्र है, वो इसके केंद्र से क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? एक उल्टा, इधर एक त्रिभुज प्राप्त होगा तो एक उल्टा त्रिभुज इधर प्राप्त होगा। सेम त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा, ऐसे त्रिभुज और ऐसे त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। एक त्रिभुज ऐसे प्राप्त होता है तो एक त्रिभुज क्या होगा? ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो आगे आपको और समझ आ जाएगा तो अष्टफल की रिक्तियाँ क्या है करके, है ना। अब एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ पहले तो परिभाषा में, कि त्रिविमीय संकुलन में, त्रिविमीय संकुलन, त्रिविमीय मतलब क्या है? परत वाले, है ना, ठीक है। तो त्रिविमीय संकुलन में पहली एवं दूसरी परत के, ये पहली परत बनाया था मैंने, ठीक है। और ऊपर में बनाया था वो कौन सा परत था? दूसरी परत था। तो त्रिविमीय संकुलन में या संकुलन में पहली एवं दूसरी परत के द्वित्रिकोणीय, 2 त्रिकोणीय, मतलब इसमें बन रहा है वो कितना त्रिकोणीय है? 1 त्रिकोणीय है। और इस तीनों के बीच बन रहा है वो क्या है? एक और त्रिकोणीय है। तो हमारे पास कितने त्रिकोणीय हो गया? द्वित्रिकोणीय हो गया। तो यहाँ पर 1 त्रिकोणीय ऊपर में, 1 त्रिकोणीय क्या है? नीचे। उन दोनों के बीच बन रहा है रिक्तियाँ, ठीक है। तो त्रिविमीय संकुलन में पहली एवं दूसरी परत के द्वित्रिकोणीय रिक्तियों से निर्मित रिक्तियाँ अष्टफल की रिक्तियाँ कहलाती हैं। ये 6 गोलों के द्वारा घिरा रहता है। कितने गोलों के द्वारा? 6 गोला। ये तो बार बार बता रहा हूँ यार मैं, है ना, कि ये 3 गोला ऊपर नीचे में और 3 गोला कहाँ पास है? ऊपर में, है कि नहीं। 3 गोला नीचे में, 3 गोला ऊपर में। तो त्रिविमीय संकुलन में पहली एवं दूसरी परत के द्वित्रिकोणीय रिक्तियाँ से निर्मित होती है। ये तो क्लियर हो गया, है ना, क्योंकि एक त्रिविमीय रिक्तियाँ नीचे में है, एक त्रिविमीय रिक्तियाँ क्या रहेंगे? ऊपर में रहेंगे। तो कितने त्रिकोणीय रिक्तियाँ हो गया? 1 त्रिकोणीय रिक्तियाँ नीचे में, 1 त्रिकोणीय रिक्तियाँ ऊपर में। तो कितने त्रिकोणीय रिक्तियाँ हो गया? द्वित्रिकोणीय रिक्तियाँ हो गया, ठीक है। अष्टफल की रिक्तियाँ कहलाती है। ये 6 गोलों के द्वारा घिरा रहता है। 6 गोले बता दिया मैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें 6 गोले से एक अष्टफल की आकृति का निर्माण होता है, अतः इसे अष्टफल की रिक्तियाँ कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये वाला लिखोगे तो आपको अच्छा सा नंबर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। हाँ, और इसी को ही लिखना है ना, लेकिन एक और तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही टफ तरीका है, ठीक है, जिसमें आपको देखने में समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, 3D ये क्या है करके, ठीक है। तो अभी इतना समझ आ गया आपको अष्टफल की। तो अष्टफल की में मैंने आपको बता रहा कि अब देखिए मैं इसको 3D बता रहा हूँ थोड़ा सा ना, होता कैसे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझना, है ना, कि ये जो 3 गोले हैं, तो ये देखो 2 गोला यहाँ
अब यहाँ तो दूर तक नहीं जा रहा है, ये इस कोने में रहेगा, ये इस कोने में रहेगा और ये इस कोने में रहेगा। तो एक त्रिभुज बन गया ऊपर की ओर, एक त्रिभुज बन गया ऊपर की ओर, ठीक है। या तो ऐसे रख देता हूँ तो नीचे देखो ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज का जो कोना है, ये वाला जो कोना है त्रिभुज का, वो कोना ऐसे बनेगा इसके ऊपर रखेंगे तो, ठीक है ना। या तो इस तीनों को ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर कैसे रखेंगे, ऐसे रख देंगे, ऐसा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया एक त्रिभुज ऊपर की ओर, ठीक। और इसी 3 जने के ऊपर 3 जने और हैं, तो एक त्रिभुज कहाँ रहेगा, नीचे की ओर बनेगा, लेकिन ये उल्टा बनेगा। इसका जो किनारा है वो इधर की ओर है ना, तो उसका किनारा रहेगा, उसका किनारा रहेगा, इसको मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ, ये देखो इसका किनारा इधर है, ठीक है। और इसका किनारा क्या है, इधर है। तो देखो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, कि इसका किनारा इस तरफ है और इसका किनारा क्या है, इस तरफ है, ठीक है। इसका किनारा इस तरफ है, इसका किनारा क्या है, इस तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया 3, इधर से 3 3 1 2 3 कोना हो गया इसका, 3 परमाणु का, ठीक। उसी तरह इधर पलटते हैं और देखते हैं तो 3 कोना इसका, तो 6 कोना हो गया, ठीक है। अब 6 कोना होने से फलक 6 नहीं होता है, ठीक है ना, फलक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है देखो ध्यान से ना। अब कैसे फलक बढ़ेगा उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ऊपर का त्रिभुज हो गया, ये हो गया नीचे का त्रिभुज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे का त्रिभुज है उसके कोने को मैं इसके कोने से मिलाता हूँ, ठीक है। और ऊपर के त्रिभुज का जो कोना है वो इसके कोने से मिलाता हूँ मैं, है ना। और इसका कोना इसके कोने से मिलाता हूँ मैं, पेचीदा लगता है। तो देखो एक फलक ये हो गया, एक फलक हो गया, ठीक। दूसरा फलक नीचे में, ठीक हो गया। तीसरा फलक ये हो गया, तीसरा फलक समझ आया आपको, है ना। एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक नीचे में, ठीक है। तीसरा फलक ये हो गया और चौथा फलक ये हो गया, पांचवा फलक ये हो गया, छठवां फलक ये हो गया ना। और सातवां फलक ये हो गया पीछे का। और हमारा जो लास्ट फलक है वो आपको कैसे दिखेगा समझना, ठीक है। कि यहाँ पास एक, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, इसके जस्ट पीछे ये 4, ये हो गया 5, ये सामने की ओर हो गया आपका 6 और पीछे के हो गया 7। अब जो लास्ट बचा उसको समझना। लास्ट बचा है उस तरफ का पूरा दीवार, कैसे, ये वाला दीवार, ठीक है। ये वाला दीवार बचा हुआ है, ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज का दीवार उधर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ऐसे ही पीछे तरफ जाएंगे तो हो जाएगा वो 4, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, इससे ही पीछे तरफ जाएंगे तो 7 और ये कम्प्लीटली ये वाला हो गया आपका 8 फलक, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। इसको मैं ये बता देता हूँ, देखना समझना कि ये जो सामने का त्रिभुज है ये है, ठीक है। जो सामने का त्रिभुज है ये है, ठीक है। और पीछे का त्रिभुज कहाँ है, ये है, ठीक है। देखो मैं फलक को गिन रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये पहला फलक, ठीक है, और ये दूसरा फलक, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, है ना। और इस जगह को थोड़ा समझना, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक हो गया। और ये जो खाली स्थान बचा हुआ है तो इसमें एक फलक ऐसे आएगा, जो मैंने नहीं बता रही क्योंकि चिपकाने में दिक्कत होती थी। तो एक फलक यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक फलक, 2 फलक हो गया, ये हो गया आपका तीसरा फलक, ये हो गया आपका चौथा फलक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5वां फलक, 5वां फलक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6वां फलक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7वां, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लास्ट 8वां। अब क्या कुछ समझ नहीं आएगा, देखिए ध्यान से फिर से बता रहा हूँ। ये हो गया आपका पहला फलक, ये हो गया आपका दूसरा फलक और ये हो गया खाली वाला तीसरा फलक और ये होगा आपका चौथा फलक,
ये हो गया आपका 5वां फलक, ये हो गया आपका 6वां फलक, ये हो गया आपका 7वां फलक और ये हो गया 8वां फलक। हो गया, पीछे जाएंगे फिर दूसरा फलक दिखेगा, पहला फलक दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 फलक। इसको आप घर में बना कर और देखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 फलक, है ना। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया आप अष्टफल की रिक्तियाँ। और अष्टफल की रिक्तियों के बारे में कुछ और जानना है, ठीक है, जिसमें से मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि कुछ जगह अलग अलग तरीके से बताया जाता है ना। तो देखो, यह रिक्तियाँ 6 समान गोलों से निर्मित होती हैं, ये तो हमको पता है। ये इधर और ये 3 हो गया, ठीक है। इस तीनों को हम लोग अटैच कर देते हैं एक में। कैसे अटैच करेंगे? मैं एक कील लगाकर 3 में अटैच कर दिए, ठीक है। उसी तरह इसमें 3 इसको भी अटैच करके रख देते हैं। ये ले, ठीक है। हाँ, तो 3 इसमें क्या होता है, 6 समान गोले से निर्मित होती है। इधर इसमें 6, तो ऐसा हो गया 6, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब इस जगह को थोड़ा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें तो ये जो पहला परिभाषा दिया इसमें से ये लागू हो रहा है। फट से समझ आ गया कि 3 जने के ऊपर में 3 जने रख दो, कंप्लीट, ठीक है। अब ये वाला क्या बोलता है, ये सिद्धांत वही 6, मतलब देखना समझना, यह रिक्तियाँ 6 समान गोले से निर्मित होती है, इसमें से 4 गोले एक ही तल में हैं। अब आप सोचोगे कि ये 3 गोले ही एक तल में हैं, 3 गोले वो दूसरे तल में हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 गोले एक ही तल में होते हैं। तो इस समस्या को आपको समझना है कैसा, कि अगर मैं इस 3 के ऊपर में इस 3 को रखता हूँ, ऐसे दिख रहा है ना, इस 3 के ऊपर में किसको रखता हूँ, मैं 3 को रखता हूँ। तो और रखने के बाद मैं अगर इस तरफ के वाले को सामने में जो है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 3 है, ध्यान देखना, उसके बाद ये 3 है उसके ऊपर में है, ठीक है। ये 3 इसके 3 के ऊपर में है, तो इसको ऐसे पकड़ लिया आप, ठीक है। मैं पकड़ने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ इधर लेफ्ट की ओर, और मैं इसमें से एक को हटा देता हूँ ऐसे। एक को हटा दिया तो आपको कितने दिखाई दे रहा है, 4, और 4 कितने दिखाई दे रहा है, एक ही तल में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है आपको कि यह रिक्तियाँ 6 समान गोलों से निर्मित होती है, इनमें से 4 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे रहते हैं कि उनके केंद्र एक वर्ग के कोणों पर पड़ते हैं। उनके जो केंद्र है, ये जो भाग मध्य भाग है, वो केंद्र किस पर रहेगा, वर्ग के कोणों पर। तो ऐसे पर बनाएंगे, ठीक है। वर्ग किस पर पड़ेगा, कोनों पर पड़ेगा। शेष 2 गोलों में से इन 4 गोलों द्वारा निर्मित रिक्तियां के ऊपर रखा जाता है। तो शेष 2 गोले मतलब एक गोला यहाँ ऊपर में था जिसको मैंने निकाल दिया, और एक गोले कहाँ यहाँ पीछे की ओर है, ये देखो। तो आपको क्या समझ आया कि ऐसा वाला सिचुएशन में आपको ये ऐसे रखते हैं तो समझ आ जाता है, ठीक है। ऐसे हमने रख दिया था, कैसे, 3 के ऊपर में 3 रख दो तो समझ आता है। और इसमें क्या होता है कि 3 के ऊपर तो 3 रखा हुआ है, लेकिन हमको दूसरे एंगल से देखना पड़ता है। इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से, ये देखिए, इधर से ऐसे 3 है, नीचे में 3 है, ऊपर में 3 है, लेकिन इधर देखेंगे तो अगर इसको मैं निकाल देता हूँ तो यहाँ पर कितना बचा, 1 2 3 4। तो यहीं पर बोला गया है कि इसमें से 4 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे होते हैं कि उनके केंद्र, इन चारों का क्या है, केंद्र है, एक वर्ग के कोनों पर पड़ते हैं। तो ऐसे हम लोग अगर चारों को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखो, ठीक है। तो इन चारों को क्या है, केंद्र है, केंद्र है वहाँ वर्ग के चारों कोनों पर पड़ते हैं, वर्ग के चारों कोनों पर पड़ते हैं, 1 2 3 4 चारों कोनों पर पड़ते हैं। शेष 2 गोलों में से इन चारों गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति, इन चारों द्वारा निर्मित रिक्ति कौन है, ये रिक्ति के ऊपर में रखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं ऊपर में एक ऐसे, ठीक है, और एक नीचे में रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऊपर में रख दिया मैं, चारों गोलों के ऊपर में रख दिया। अब ऐसे देखेंगे तो ये देखो, 3 ऊपर में है और 3 कहाँ पास है, नीचे में है, सेम वही मतलब, ठीक है। 3 ऊपर में 3 नीचे में, लेकिन देखने का तरीका है। शेष 2 गोले में से इन चारों गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति के ऊपर रखा जाता है तथा दूसरा गोला इसके नीचे में रखा स्पर्श करता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ठीक है। अतः 6 गोलों के केंद्र बिंदु, 6 गोलों के कौन है, केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोणों पर स्थित होते हैं, इसलिए इसे अष्टफल की रिक्तियाँ कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, अष्टफल की रिक्तियाँ कहते हैं। अब ये अष्टफलक बन गया, ठीक है। तो ये सब इतना बस लिख देना, लेकिन इस वाले को नहीं लिखना, आप इस वाले को लिखना, नीचे वाले को, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।